ये भी एमटीपी का ही है और ये कॉस्ट शीट का सवाल है। क्या ये भी हमने किया हुआ है? यस यस यस, ये भी अपनी बुक का ही सवाल है। मेरा तो मन है ये कराऊं ही ना। ये सेम हमने किया था। ये देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम 50,000, पावर कंज्यूम, आपको याद है वो वेइंग मशीन वाला क्वेश्चन था। ये देखो यहाँ पे वेइंग मशीन, सीसीटीवी, ये वेइंग, ये हमने किया था क्वेश्चन, है ना। सो मैं ये करा नहीं रहा मैं, क्योंकि ये डाटा भी सेम है। मैं आपको बुक में रेफर कर देता हूँ, क्योंकि कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है और कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में कोई इतनी दिक्कत रहती नहीं है। तो ये मैं आपको बुक में रेफर कर रहा हूँ कि बुक का ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, मुझे नए वाले कराने हैं ना, समझा करो। तो पुराने मैं कराऊंगा तो फिर वो आप क्या करेंगे? अब आपको सॉल्व तो करने मैंने सिखा दिए हैं कैसे करने हैं। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये रहा, ये देखो, डाटा भी सेम है। डाटा सेम है, हाँ ये चेक करते हैं। मटेरियल कंज्यूम 50 लाख, नहीं डाटा अलग है। हाँ तो ये आप खुद ट्राई करिएगा। पावर कंज्यूम 13,000 किलोवाट आवर एट 7 पर आवर, 13,000 किलोवाट आवर एट 8 पर आवर। डीजल कंज्यूम्ड 1,000 एट 93, डीजल कंज्यूम 2,000 एट 93। ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरीज पेड 64 लाख, वेजेस एंड सैलरी 6 करोड़ 40 लाख, 64 लाख 20,000 ग्रेचुटी। मैं कहता हूँ कार्बन पेपर रख के कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये आप खुद से करेंगे। नहीं होगा तो आप बुक का क्वेश्चन देख लेंगे। बुक में कौन सा क्वेश्चन है? 31। मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ है। ये भी मैंने कहाँ से लिया हुआ है? ये आरटीपी से लिया हुआ है। May 22 के आरटीपी में ये क्वेश्चन आया था। अब आपको सॉल्व करने आ गए हैं, सो हम फालतू नहीं करेंगे। ठीक है। सो ये बच्चे आप खुद से करेंगे, आंसर नीचे दिए हुए हैं। आइए जी, केस स्टडी नंबर 6 पे आइए। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग का। सर ये क्या लिखा आईसीआई? बच्चे ये ऑनलाइन इन्होंने 2-3 केसेस डाले हैं, ये वहां से लिया है हमने। तो बैच कॉस्टिंग का बड़ा जबरदस्त सवाल है बच्चे। ये पूरा क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके ये सवाल निकलना है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन का पूरा वीडियो लगा दे रहा हूं। तो आप वही क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बेस पे आप एमसीक्यूज खुद ही सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे अब आपको इस सवाल का वीडियो इसके बाद दिख जाएगा। ये मैंने पहले कराया हुआ था क्लास में। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग। सर बैच कॉस्टिंग तो इतना आसान है। बच्चे आसान इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन आसान दिए हुए हैं। ये बैच कॉस्टिंग का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और उसी को ही उठा के उन्होंने केस बना के डाल दिया है। सो लेट्स डू वन थिंग, पहले आप ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज करवा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं वीडियो लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, आप देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मॉक पेपर का क्वेश्चन है। आपको पता है मॉक वाले, आरटीपी वाले जो क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा हैंडआउट में आ जाते हैं वो कुछ खास ही होते हैं, तभी आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आ जाए तो पता, सब कहते हैं ना बैच कॉस्टिंग तो कुछ भी नहीं है। बच्चे कुछ भी इसलिए नहीं है कि आपकी बुक में क्वेश्चन बड़े इजी हैं बैच कॉस्टिंग के, जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। अदरवाइज तो बैच कॉस्टिंग पे भी धूमकेतु सम बन ही सकता है। ये बना हुआ है, देखो, पसीना आ जाएगा इसको करते हुए। सो आइए देखते हैं, पढ़िए जी। अर्नव लिमिटेड ऑपरेट्स इन बेवरेजेस इंडस्ट्री where it manufactures soft drink in three sizes of large 3 लीटर, मीडियम 1.5 लीटर और स्मॉल 600 मिलीलीटर की बॉटल। 3 तरह की वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। लार्ज 3 लीटर की है, मीडियम 1.5 लीटर की है, स्मॉल 600 मिलीलीटर की है। चलो 3 प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे समझ लो। द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो बैचेस में बनाए जाते हैं। द 5,000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 90 किलोवाट पर आवर एंड अ बैच टेक्स 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट। दोबारा पढ़ना जरा। द 5,000 लीटर कैपेसिटी का प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो 90 किलोवाट पर आवर की इलेक्ट्रिसिटी खाता है और एक बैच पे 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं।
चलो देखते हैं, शायद कहीं काम आएगा। ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोसेस्ड एट ए टाइम। द मशीन सेटअप टेक 15 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच प्रोसेसिंग। सो 15 मिनट सेटअप पे लग जाते हैं अगले बैच की प्रोसेस। बच्चे 3 प्रोडक्ट हैं, सो 3 अलग अलग तरह के सेटअप उसको लगाने पड़ेंगे। वो कह रहा है 15 मिनट हर सेटअप पे लगते हैं। ड्यूरिंग द सेटअप पावर कंजम्पशन इज ओनली 20%। सेटअप पे सिर्फ 20% पावर लगती है। तो यहीं तक की समझ में आ गया होगा कि कुछ खास होने वाला है। आगे, द करंट प्राइस ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। सो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। टू प्रोड्यूस अ लीटर ऑफ बेवरेज, 1 लीटर बेवरेज बनाने के लिए 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W, 25 मिलीलीटर ऑफ मटेरियल C आर रिक्वायर्ड, विच कॉस्ट 0.5 एंड 1000 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। आहा, 2 तरह का मटेरियल लगता है, मटेरियल W, मटेरियल C, 1 लीटर बेवरेज के लिए। 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। द वर्कर्स आर पेड 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट ऑफ वर्क। ये भी 1 लीटर का ही होगा। एवरेज पैकिंग कॉस्ट पर बॉटल की है 3 रुपए। पावर कॉस्ट है 7 रुपए पर किलोवाट आवर। अदर वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 रुपए पर बैच। फिक्स्ड कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग 4 करोड़ 90 लाख। होल्डिंग कॉस्ट है 1 रुपए पर बॉटल पर एनम। द मार्केटिंग टीम हैज सर्वेड द फॉलोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मतलब लार्ज वाले अपन 3 लाख बॉटल्स बेचेंगे, मीडियम वाले 7.5 लाख बॉटल बेचेंगे और स्मॉल वाले हम लोग 20 लाख बॉटल्स जो है वो बेचेंगे। सवाल हो गया खत्म। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। लो जी, नेट P&L बताना है और साथ में आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी कैलकुलेट करके बतानी है। तो लेट्स डू वन थिंग, पहले आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़िए जी, दोबारा सवाल करते हैं बात। मैं भी पढ़ लूं एक बार। पढ़ो पढ़ो जल्दी। अच्छे से एक एक डेटा पढ़ लो दोबारा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी सवाल है। आइए जी, क्वेश्चन कह रहा है जी, पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पॉज कर लो, है ना। नेट प्रॉफिट और लॉस बताना है जी। हाँ तो ठीक है, कॉस्ट शीट बना लो। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट निकाल के सेल में से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कॉस्ट में क्या क्या है, एक तो मटेरियल लगेगा। मटेरियल कितना लगना है, 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W। 1 लीटर ऑफ बेवरेज बनाने में 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W और 25 मिलीलीटर ऑफ मटेरियल C लगना है। 1 लीटर ऑफ बेवरेज पे इतना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कितने लीटर्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्वेश्चन कह रहा है ये डिमांड है बॉटल्स की,
लार्ज को पकड़ते हैं। सो लार्ज की 3 लाख बॉटल्स की डिमांड है, 3 लाख बॉटल्स की डिमांड है। तो 3 लाख बॉटल्स में कितने लीटर मटेरियल आए, कितने लीटर भरना है, क्योंकि मटेरियल पर लीटर के हिसाब से लगना है। तो ये पहली लाइन देखो, लार्ज पे 3 लीटर लगता है, तो कहीं ना कहीं 9 लाख लीटर हमें लार्ज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। बहुत ही ध्यान से। और 1 लीटर पे 14 लीटर लगते हैं, तो 9 लाख पे ऊपर 9 लाख इंटू 14 इंटू रेट, और रेट कितना है इसका, 50 पैसे। इस तरीके से मटेरियल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। एक बात हो गई, समझ आ गया, क्योंकि आपको हर एक चीज निकालनी पड़ेगी ना। सो मैं लार्ज का निकाल रहा हूं, वैसे ही मीडियम, वैसे ही स्मॉल, है ना। दूसरा लेबर, अब पढ़ो जरा लेबर के बारे में क्या लिखा है। 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। अब ये लिखा नहीं किसके लिए, सो मान के चलो 1 लीटर के लिए ही होगा, पता नहीं, बाकी देखना पड़ेगा क्योंकि लिखा नहीं है। ऊपर कहीं लिखा हो ना, कुछ नहीं है। द वर्कर्स आर पेड 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट ऑफ वर्क। तो आपको देखना पड़ेगा साहब इस पे कितने घंटे लगेंगे काम करने में। वो कहीं दिया हुआ है ऊपर, देख लेते हैं। ये देखो, ईच बैच टेक्स 1 आवर 45 मिनट टू कंप्लीट। ओ माई गॉड, वो कह रहा है एक बैच पे 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। तो जानते हो मुझे फिर नंबर ऑफ बैचेस चाहिए कि कितने नंबर ऑफ बैचेस लगेंगे। अच्छा, 1 घंटा 45 मिनट तो इस पे लगते हैं, 15 मिनट सेटअप पे भी तो लगते हैं, तो 2 घंटे आपको हर बैच पे लगेंगे। अब ये आर्स पर लीटर नहीं दिए हुए, अगर पर लीटर दिए होते तो मेरे लिए इजी हो जाता, क्योंकि 9 लाख लीटर बनाने थे, मैं कहता जी 1 लीटर बनाने पे इतना समय लगेगा, टोटल इतना समय लगेगा, इनटू रेट कर दो। उसने दिए हैं 880 फॉर 8 आवर्स, तो पर आवर आपका हो गया 110 रुपए। यस। अब 2 घंटे एक बैच पे लगते हैं, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा मेरे बैचेस कितने लगेंगे। देख रहे हो, मतलब जैसे ही आप सवाल शुरू करोगे आप फंस जाओगे कि डेटा ही नहीं है सवाल में। अब बैचेस कैसे ढूंढूं, पढ़ो। टोटल 3 लाख बनानी है, 3 लाख बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, 9 लाख लीटर लार्ज के बनाने हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 लीटर का आपका प्रोसेसिंग प्लांट है। 1 मिनट, 9 लाख लीटर हमें लार्ज के बनाने हैं और 5000 लीटर का आपका प्रोसेसिंग प्लांट है। प्लीज दोबारा सोचो, 3 लाख बॉटल बनानी है ना। 1 मिनट, 3 लाख बॉटल बनानी, इससे ज्यादा तो हमें बनानी नहीं है ना। या ऐसे समझ लो 5,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट है ना। अब 5,000 लीटर में मान लो मुझे सिर्फ लार्ज ही बनाना है, तो अगर 5,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट है तो डिवाइड बाय 3, लार्ज के आप मैक्सिमम इतने लीटर बना सकते हो एक समय पे। एक टाइम पे एक ही चलेगा ना, या लार्ज बनाओगे या मीडियम बनाओगे या स्मॉल बनाओगे। अब आपका प्लांट ही 5,000 लीटर का है, इससे बड़ा तो आपका प्लांट ही नहीं है। तो इसका मतलब एक बैच में 1,666 लीटर से ज्यादा बन ही नहीं सकते लार्ज के। और टोटल आपको लार्ज के 9 लाख लीटर बनाने हैं, है ना। ये बॉटल्स आएंगे, एक सेकेंड, 5,000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम्स 5,000 लीटर, सॉरी ये लीटर नहीं आएंगे ना, ये तो बॉटल्स आ जाएंगे। एक बॉटल में है 3 लीटर और टोटल 5,000 लीटर का प्लांट है, तो 1,666 बॉटल से ज्यादा आप बना ही नहीं सकते। और टोटल आपको 3 लाख बॉटल बनाने हैं, एक बैच में 1,666 बनेंगे,
तो बताओ आपके नंबर ऑफ बैचेस कितने? 180 बैचेस या 181 बैचेस आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे। राउंड ऑफ करोगे तो 180 आ जाएगा। बहुत ध्यान से भाई, आपका 5000 लीटर का प्लांट है। मैं पहले लार्ज बनाऊंगा। लार्ज एक बॉटल में 3 लीटर आता है, तो टोटल कितने बॉटल बनेंगे एक टाइम पे? 1666 बॉटल ही बन सकते हैं एक बैच में, क्योंकि इससे बड़ा प्लांट ही नहीं है आपका। और 3 लाख बॉटल आपको टोटल बनाने हैं, तो फिर आपको 180 बैचेस लगाने पड़ेंगे। और इन बैचेस के ऊपर फिर आपकी लेबर कैलकुलेशन होगी, क्योंकि जो 2 घंटे एक बैच पे लगते हैं, 180 बैच तो 360 घंटे। पर आवर का रेट आपको दिया हुआ था 10 रुपए। सो पहले तो देखना पड़ेगा मुझे शिफ्ट कितने लगाने हैं, कितने टोटल आवर्स कितने चाहिए। सो वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसी के बाद पैकिंग कॉस्ट तो चलो 3 रुपए पर बॉटल दी हुई है। पावर कॉस्ट भी जितनी पावर लगेगी उस अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट पर बैच ही दी हुई है, और फिक्स कॉस्ट टोटल में से माइनस होगी। इस तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। सो आइए बाकी बातें अब हम क्वेश्चन करते करते समझते हैं, ठीक है जी। सो आइए जी, तो क्वेश्चन ने मांगा है प्रॉफिट और लॉस। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मैंने बोला था ना बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत सारे वर्किंग नोट्स आपके बनने वाले हैं। मैंने जो अभी समझाया है वो मैं फिर समझाऊंगा। सो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, टोटल। चलिए जी, सो पहले कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। 2 तरह का मटेरियल लगता था, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया ताकि आपको पता लगे कैलकुलेशन कैसे है। मटेरियल W और मटेरियल C। सो आइए जी वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। फिर से समझा देता हूं। 2 तरह का मटेरियल, मटेरियल W लग रहा है 1 लीटर पे 14 लीटर, है ना। 1 लीटर पे 14 लीटर, 1 लीटर फाइनल आउटपुट पे 14 लीटर, और आपको 3 लाख बॉटल बनाने हैं। तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल। सो आपकी डिमांड कितनी है बॉटल्स में? 3 लाख, 7.5 लाख, 20 लाख। तो एक बॉटल में लीटर्स पर बॉटल 3, 1.5, और वो 600 मिलीलीटर है, तो इसको लीटर बनाना हो तो हम 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से करना एक एक चीज को। सो टोटल आउटपुट लीटर्स में 9 लाख, 7.5 लाख इंटू 1.5, 11,25,000 और 12 लाख। इतने लीटर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, इसको हम ए बोल देते हैं। अब मटेरियल W 14 लीटर लगना है 1 लीटर पे, तो 9 लाख इंटू 14 मटेरियल W कंजम्पशन। 9 लाख इंटू 14, माई गॉड, 126 लाख लीटर मटेरियल W लगने वाला है। 11,25,000 इंटू 14, 15750000 लीटर ये लगने वाला है। और 12 लाख इंटू 14, 168 लाख लीटर ये लगने वाला है। और रेट पर लीटर कितना है? रेट है आपका 0.5।
कॉस्ट पर लीटर रुपीज में इंटू आधा कर दीजिए 84 लाख 78,75,000। अब कोई सोच सकता है कि बैच में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे इजी उजी सिर्फ ये होता है कि हाँ जी आपके पेपर में सवाल इजी आ गया बस, नहीं तो मुश्किल सवाल तो किसी का भी बनाया जा सकता है, इस बात को समझो। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके मटेरियल की पहले की कॉस्ट आई है डब्ल्यू की, अब दूसरे की भी निकाल लें। दूसरा कौन सा है? मटेरियल सी कंजम्पशन, लीटर में। अब मटेरियल सी कितना लग रहा है? 25 मिलीलीटर। तो 9 लाख लीटर के ऊपर 25 मिलीलीटर लग रहा है। 1 लीटर के ऊपर 25 मिलीलीटर है। तो ऐसे कर सकते हैं, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000। मिलीलीटर के लीटर बनाने हैं ना, सो 25, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं ना, सो 25 मिलीलीटर के मुझे लीटर बनाने हैं, सो डिवाइड बाय 1000। सो 9 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, 22,500 लीटर। सिमिलरली 11,25,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25। बच्चे कहीं लीटर दिया है, कहीं मिलीलीटर दिया है, सो बड़े ध्यान से करना है। 28,125 लीटर। और लास्ट वाला 12 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 25। तो मैंने मिलीलीटर के लीटर बना लिए, 30,000। ये तो लीटर में आया है, कॉस्ट पर लीटर। अब इसके रुपीज में, अब इसका रेट कितना है? इसका रेट है 1000 पर लीटर। बाई चांस रेट उसका सीधा ही दिया हुआ है, लीटर्स में ही दिया हुआ है। तो 22,500 इंटू 1000, आगे 3 जीरो लगाते जाओ, 28,125,000, 30,000। ये 3 करोड़ बन रहा है। बहुत बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं। चलिए जी, तो 63 लाख एम का कितना है? 78,75,000। बहुत ही ध्यान से करना है। और 84 लाख टोटल लगा लेंगे बाद में, टोटल चाहिए ना। सी का 2,25,00,000, $28,125,000, और 3 करोड़। लो जी, टोटल बाद में कर लेंगे। लो जी, डायरेक्ट मटेरियल तो अपना हो गया। अब आइए जी, डायरेक्ट वेजेस। और उसके लिए हमने देखा था कि आपको पहले नंबर ऑफ सेटअप्स निकालने पड़ेंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था पर आर, और आर कितने लगने हैं वो बैच वाइज दिए हुए हैं, इसलिए आपको नंबर ऑफ बैचेस चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बैचेस रिक्वायर्ड। तो 5,000 कैपेसिटी का प्लांट है ना। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी है पर बैच। मैक्सिमम प्रोडक्शन पर बैच, ये मैंने समझाया आपको। सो लार्ज, मीडियम, स्मॉल। प्लांट का साइज कितना है आपके?
5000 लीटर का आपका प्लांट है, तो एक टाइम पे या लार्ज बनाओगे या मीडियम बनाओगे या स्मॉल बनाओगे, और क्वांटिटी पर बॉटल कितनी है लीटर में? 3 लीटर, 1.5 लीटर और 0.6 लीटर। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एक समय पे कितनी हो सकती है पर बैच? मैक्सिमम प्रोडक्शन पर बैच कितनी इसकी? 5000 डिवाइड बाय 1.5, 3333 इसकी, 8333 इसकी। तो इससे ज्यादा प्रोडक्शन एक बैच में आप कर ही नहीं सकते। अब आपको टोटल ये पर बॉटल आई है, ये बॉटल आ गए ना, 1666 बॉटल आप लार्ज के एक समय पे बना सकते हो, बिकॉज आपका प्लांट का कैपेसिटी इतना है। तभी तो डिफरेंट तरह तरह के बैचेस चाहिए आपको। अब हम देखते हैं आपको बैचेस कितने चाहिए, टोटल डिमांड कितनी है बॉटल्स की। 3 लाख, 7.5 लाख और 20 लाख, और मैक्सिमम प्रोडक्शन पर बैच इतनी। सो बताओ कितने नंबर ऑफ बैचेस आपको चाहिए। अब एक बैच में 1666 बॉटल बनने हैं और 3 लाख टोटल बनाने हैं। सो डिवाइड करिए 180 बैचेस, 7.5 लाख डिवाइड बाय 3333, 225 बैचेस, और 20 लाख डिवाइड बाय 833, 240 बैचेस। सबसे क्रिटिकल कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ये थी कि आपको बैचेस कितने चाहिए। ठीक है, अब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब बड़े ध्यान से, सो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था, पढ़िए जरा, कि प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस, और एक बैच में 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। तो आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच, एक घंटा 45 मिनट यानी कि कितने मिनट हो गए वो? तो 1.45 प्लस 15 मिनट उसके सेटअप के, तो 2 घंटे। बच्चे 1.25 घंटे तो बैच पे ही लग जाते हैं, 15 मिनट कह रहे हैं सेटअप पे लगते हैं। सो टोटल 2 घंटे आपको एक बैच पे लगने वाले हैं। ठीक है जी, अब इधर देखिए, लार्ज मीडियम स्मॉल, बताओ आपके कितने नंबर ऑफ बैचेस हैं? 180, 225, 240। तो आवर्स पर बैच 2 घंटे। सो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड 360 आवर्स, 450 आवर्स और 480 आवर्स। समझ गए? अब आपको रेट कौन सा दिया हुआ है पढ़ो जरा। अब ये ना 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि ये पर बैच है ये क्या है। द वर्कर्स आर पेड 880 फॉर 8 आवर्स, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा है 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये पर बैच ही होंगे फिर, पता नहीं जी क्या चक्कर है ये। दोबारा पढ़ते हैं। सो बच्चे फिर ऐसे ले लेते हैं कि 20 वर्कर्स का निकालना है ना। सो नंबर ऑफ वर्कर्स बताओ कि, तो और तो कुछ पता नहीं लग रहा, मान लो 20 वर्कर हैं बस। सो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 20, और रेट पर आवर कितना है? हमने निकाला था 10 रुपये, 8 880 डिवाइड बाई 8, 110 रुपये। सो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो यहां से वेजेस आ गए
ए इंटू बी इंटू सी। भाई 360 घंटे चाहिए एक वर्कर के, ऐसे 20 वर्कर काम करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो 360 इंटू 20 इंटू, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो पर बैच है क्या है, बस मान लो 20 वर्कर हैं, 7,92,000। तो 450 इंटू 20 इंटू 110, 9,90,000। 480 इंटू 20 इंटू 110, 10,56,000। 450 इंटू 20 इंटू 110, 9,90,000। क्लियर हो गया? और ये आ गया 10,56,000। ओके है जी। सो मैंने आर्स सीधा इंटू 20 वर्कर्स करके निकाल दिया कि 360 घंटे चाहिए। मैं इसको शिफ्ट में भी कर सकता था कि देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि आपको 360 घंटे चाहिए ना, और 8 आवर्स की शिफ्ट है ना, तो 360 घंटे चाहिए, 8 आवर्स की शिफ्ट है। हाँ ठीक है, तो कितने शिफ्ट है? 45 शिफ्ट आते हैं, और इंटू 20, 45 इंटू 20, 900, 900 इंटू 880, हाँ वही आएगा 7,90,000, 7,92,000। सिमिलरली 450 घंटे हैं और 8 आवर्स की शिफ्ट है, तो 56.25 आ रहा है। सो बच्चे ये वाले में ना थोड़ा सा फिर अंतर आएगा, क्योंकि हमने सीधा किया है, अगर आप 56.25 को 57 लोगे तो इंस्टीट्यूट ने 57 लेके किया, उन्होंने ना पर शिफ्ट निकाल के किया अपना। ठीक है, हमने पर शिफ्ट के चक्कर में उन्होंने 56.25 को राउंड ऑफ कर दिया। आपका ये आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप आंसर टैली कराएंगे तो ये एम का मैच नहीं करेगा, उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है इसलिए मैच नहीं करेगा। तो मेरा फर्ज है ना बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर भी टैली कराते हैं। 7,92,000, 9,90,000 और 10,56,000। लो जी, डायरेक्ट वेजेस भी आ गए। सर अब इसके बाद क्या है देखो, पैकिंग कॉस्ट। तो पैकिंग कॉस्ट है 3 रुपए पर बॉटल, तो 3 लाख इंटू 3, 9 लाख, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, 7.5 लाख इंटू 3, 22,50,000, और 20 लाख इंटू 3, 60 लाख। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर कॉस्ट बनाइए जिसका, ये वर्किंग नोट नंबर 3 था, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ पावर कॉस्ट। देखा क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ सवाल में, सब कुछ ढूंढना है। अब पावर बेटे दो जगह लगी है, प्रोसेसिंग पे 1 hour 45 minutes की, और सेटअप पे। अब ध्यान से देखो पावर का क्या क्या डाटा दिया हुआ है। पावर की कॉस्ट है 7 रुपए पर किलोवाट आवर। ओके, अब देखिए जरा, क्वेश्चन कहता था कि जो 5,000 लीटर का कैपेसिटी प्लांट है, इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 90 किलोवाट पर आवर। 1 घंटे में 90 किलोवाट पर आवर की वो बिजली खाता है, और पर किलोवाट का रेट है 7 रुपए। तो कितने घंटे काम हुआ? काम दो जगह हुआ, प्रोसेसिंग पे 1 घंटा 45 मिनट काम हुआ, सेटअप पे 15 मिनट काम हुआ, पर सेटअप पे सिर्फ 20% पावर लगी है। तो ये दो अलग अलग कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग के लिए अलग, सेटअप के लिए अलग, क्योंकि आपके 90 किलोवाट पर आवर के लगने वाले हैं। तो आपने टोटल कितने घंटे काम किया इनटू नंबर ऑफ बैचेस ना, ये तो एक बैच के हैं, 1 घंटा 45 मिनट इनटू नंबर ऑफ बैचेस, ये टोटल घंटे आ गए, इनटू 90 इनटू 7। ठीक है, ओहो हो, और सेट ये हो गया प्रोसेसिंग का। फिर इसके बाद निकालेंगे किसका? सेटअप का। तो सब पॉइंट ए फॉर प्रोसेसिंग, सो लार्ज मीडियम और स्मॉल,
बताइए जी, नंबर ऑफ बैचेस, क्योंकि मुझे टोटल आवर्स निकालने हैं। कितने थे नंबर ऑफ बैचेस? 180, 225 और 240। आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच 1 आवर 45 मिनट। अब इसको कैसे लिखूं, मुझे तो आवर्स लिखने हैं। तो 1 आवर प्लस 45 डिवाइड बाय, अगर 60 मिनट्स के हिसाब से देखें तो 45 डिवाइड बाय 60, तो 1.75 आवर बनते हैं। 1.75 आवर्स। ओके, तो बताओ टोटल आवर्स आपको कितने चाहिए? 180 इंटू 1.75, 315 घंटे। 225 इंटू 1.75, 393.75, और 240 इंटू 1.75, 420 आवर्स। और पावर कंजम्पशन पर आवर 90 किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स। सो टोटल पावर कंजम्पशन कितनी आ गई? टोटल पावर कंजम्पशन किलोवाट आवर्स में, सो 315 इंटू 90, 28350, 393.75 इंटू 90, राउंड ऑफ करेंगे 35438, और 240 इंटू, सॉरी 420 इंटू 90, 37800। रेट पर आवर 7 रुपये। तो पावर कॉस्ट रुपीज में 264,600, 248,066 और 198,450। ये होगी प्रोसेसिंग की। अब इसी तरह सेटअप के लिए, क्योंकि सेटअप पे 20% पावर लगी है। 20% मतलब अगर इस पे 90 किलोवाट आवर्स लगे हैं तो उसका 20% 18 किलोवाट आवर्स सेटअप पे लगे हैं। सो ये सारा कुछ हमें वहां भी करना पड़ेगा, तो यही स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं। सो नंबर ऑफ बैचेस सेम है, यहां से फर्क पड़ जाएगा ना। रेट पर आर भी सेम है। अब बताओ आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच कितने हैं? 15 मिनट। तो 15 मिनट को डिवाइड बाय 60 मिनट करें तो 0.25 आवर, क्योंकि हमें आवर्स में लिखना है सब कुछ। 0.25 आवर्स। सो टोटल आवर्स 180 इंटू 0.25, 45, 225 इंटू 0.25, 56.25, 240 इंटू 0.25, 60। पावर कंजम्पशन 18 घंटे। क्यों? 90 का 20% ही पावर लगती है सेटअप पे, लिखा हुआ है। सो टोटल पावर 1080, 56.25 इंटू 18, 1012.5, 45 इंटू 18, 810 इंटू 7। क्या मजा आया? देखो, है ना। तो कोई भी चैप्टर बच्चे सीधा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की मर्जी है कि वो आपको कहां तंग करना चाहता है। 7088। क्लियर है? सो कोई भी चैप्टर सीधा नहीं होता, कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होता, बस ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है। सो 198450 प्रोसेसिंग पे, 198450, 248066, और 264,600 सेटअप पे। सो 20% पावर वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। 56707088,
और 7560। लो जी, और क्या है? अदर वेरिएबल कॉस्ट है जी 30,000 पर बैच। तो अब मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा, सीधा नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नंबर ऑफ बैचेस थे आपके 180, 225 और 240। सो 30,000 इंटू 180, 54 लाख। ओ माई गॉड। 30,000 इंटू, भूल गया, 225, 67,50,000 और 30,000 इंटू 240, 72 लाख। और एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो बच्चे आपको टोटल से माइनस करनी पड़ेगी ना, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से तो नहीं माइनस होगी। लो जी, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। बहुत आई है ये तो। 52928160। पहले मैं जरा इसकी सेल निकाल लूं ताकि मुझे पता लग जाए प्रॉफिट सही है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था? 50 रुपये पर बॉटल ही होगा, है ना? 50 रुपये लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, तो पर बॉटल ही होगा। तो इसकी सेल हो गई, बॉटल इसके बेचने हैं 20 लाख इंटू 50। ओहो, 100 करोड़ नहीं, 10 करोड़। सो प्रॉफिट बताओ। सेल माइनस कॉस्ट 52928160, 5,29,00,000, 470,71840। बिल्कुल ठीक है। 7,875,000, 2,812,5,000, 990, 22,50,000, 2,480,66, 7,088, 6750, 4,324,5154। इसके बेचने हैं 7.5 लाख बॉटल और सेलिंग प्राइस है 90 रुपये। 6,75,00,000, 4,324,5154, 2,425,4846। ये टैली नहीं हुआ। 462 टोटल में कुछ गड़बड़ हुई है। 2,812,5,000, 990, 22,50,000। ये 2,25,00,000 है कि 22,50,000? 22,50 ही होगा। 2,480,66, 7,088, 6750। हाँ, 4,624,5154। पता नहीं है तो अभी भी टैली नहीं हुआ। टू 125,4846। हाँ ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ के कारण अलग गया है। वो एक में राउंडिंग ऑफ थी ना हमारी, इसमें मैंने बोला था इंस्टीट्यूट से टैली नहीं कर रहा, उसके कारण अलग गया है। 63 लाख उन्होंने राउंडिंग ऑफ किया, हमने नहीं किया, हमने थोड़ा बढ़िया आंसर दिया। उन्होंने वो शिफ्ट निकाल के किया था ना, इसलिए सेकंड वाले का एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। 360,96,120। हाँ ये हो गया। 3 लाख इंटू 150 तो 450 लाख। 8,903,880। समझ गए? समझ गए सर, समझ गए। लो जी, अब टोटल भी एक बार मैं टोटल कॉस्ट निकाल देता हूँ। ये आपको सारे टोटल बच्चे खुद करने पड़ेंगे, अब ये खुद कर लीजिएगा, ये मेरा काम नहीं है। मैं सीधा टोटल कॉस्ट निकाल देता हूँ। 360,96,120, 4,624,5154, 5,292,8160। So 1,352,69
434 टोटल सेल 450 लाख, 6 करोड़ 75 लाख और 10 करोड़। ओए हो 2125 लाख माइनस, अच्छा ये प्रॉफिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 4 करोड़ 90 लाख। सो ये कंपनी का प्रॉफिट आ गया, दिस माइनस दिस, सो 135269,434 माइनस 4 करोड़ 90 लाख, सो 28230566। अगर इंस्टीट्यूट से टैली कराओगे तो ये वाला फर्क आएगा, उसके कारण टोटल का भी फर्क आएगा, क्योंकि हमारी ये वाली फिगर अलग आई हुई है, उन्होंने राउंड ऑफ किया, हमने नहीं किया, दोनों आंसर ठीक है। सो ये था जी आपका सवाल। क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो ए पार्ट था, हैं इसमें बी पार्ट भी था। यस, कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, वो कौन कैलकुलेट करेगा? बी, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है? 2AS डिवाइड बाय सी। सो लार्ज मीडियम स्मॉल, सारा डाटा लिख लें। ए क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट, सो वो तो एनुअल डिमांड ही होगी, है ना? 3 लाख, 7.5 लाख और 20 लाख। सी क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो दी हुई है, ये देखो, द होल्डिंग कॉस्ट इज ₹1 पर बॉटल पर एनम, तो ये ₹1 दिया हुआ है। अब हमें चाहिए सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। ओ माय गॉड, सेटअप पे 2 कॉस्ट लगी हैं, एक लगी है लेबर कॉस्ट और दूसरे वेरिएबल ओवरहेड्स, क्योंकि जो वेरिएबल ओवरहेड्स थे, नहीं सेटअप एक लगी है, सॉरी, पावर कॉस्ट, और लेबर भी तो है ना। नहीं, लेबर तो इसका पार्ट नहीं होगी ना, ये तो ओवरहेड्स होंगे। तो सेटअप पे एक लगी है पावर कॉस्ट और एक ये अदर वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000 पर बैच। सो एक तो ये है 30,000, तो ये सेटअप कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी जी। ओ माय गॉड, वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट में बच्चे लेबर कॉस्ट नहीं आती ना, सेटअप कॉस्ट होता है कि अलग से सेटअप करने के कितने खर्चे आए। तो सेटअप करने पे एक तो 30,000 रुपये पर बैच का खर्चा आएगा ही आएगा, और दूसरा आपकी सेटअप करने के ऊपर क्या लगी है? पावर कॉस्ट। सो लार्ज मीडियम स्मॉल, पावर कॉस्ट पर सेटअप। अब ये कैसे निकलेगी? इधर देखो जरा, ये आपकी पावर कॉस्ट आई थी टोटल, ये आपके आर्स थे, पावर कॉस्ट थी 5670 ना। हाँ, तो सीधा यहीं से निकाल देते ना, पावर कॉस्ट पर सेटअप। मान लो ये ए है, ये बी है, तो बी बाय ए कर दो। 5670 टोटल है, 180 बैचेस हैं, सो 31.5। 7088 डिवाइड बाय 225, 31.5। 7560 डिवाइड बाय 240, 31.5। तो सेटअप के ऊपर एक पावर लगी है और एक वेरिएबल कॉस्ट, और ये किसी को नहीं मिलेगी अगर ये सवाल ना किया हो तो, पक्की बात है ये नहीं मिलने वाली, क्योंकि सेटअप कॉस्ट पर सेटअप चाहिए होती है। पर सेटअप के 2 ही खर्चे हैं, एक पावर का और एक वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, 30,000। और लेबर कॉस्ट नहीं होती सेटअप का पार्ट, लेबर तो डायरेक्ट खर्चे होते हैं।
सो 3003 1.5 नहीं, पहला ये तीनों सेम ही आए हैं। अच्छा, तो फिर ये तो सेम ही होगा तीनों का, हमने हमें तीनों का अलग अलग लिखा है। सो 3003 1.5 3003 1.5 ये बहुत घटिया पॉइंट था कि सेटअप कॉस्ट आपको निकालनी थी। लो जी, अब निकाल लो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सो 2 × 3 लाख इंटू 3003 1.5 और उसका अंडर रूट 134234 बॉटल्स। ये आपका इकोनॉमिक बैच है। 7.5 लाख इंटू 2 × 3003 1.5 अंडर रूट 212243। 2 × 20 लाख इंटू 3003 उसका अंडर रूट 346592। लो जी, ये 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में, और मैं कहता हूं फिर भी शायद कोई ना कर पाए। बहुत मुश्किल सवाल था। कितनी घटिया लेवल की कैलकुलेशन थी, पता नहीं इन्होंने किसी हाई एंड पेपर से उठाया ये क्वेश्चन, किसी हाई एंड बुक से उठाया है। नॉर्मल सीए इंटर की बुक में इस तरह का क्वेश्चन होना थोड़ा मुश्किल है। मेरा काम था आपको कराना, सो मैंने बच्चे आपको करा दिया। इस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा करके जाइएगा। कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, हर चीज ढूंढनी है, सवाल में कुछ दिया नहीं हुआ बस। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है पेपर के लिए, 15 नंबर में आ जाएगा और सब फ्लैट हो जाएंगे, सब शुरू भी नहीं होगा, इस तरह की कैलकुलेशन है। चलिए लिखिए, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए चलिए बच्चे, अब इसके एमसीक्यू देख लें। बच्चे, मैंने ये पूरा क्वेश्चन इसलिए कराया है कि मुझे लगता है कि ये सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे। सो यहां तो मैं शॉर्टकट से सॉल्व कर देता, पर ये वाला पार्ट नहीं शॉर्टकट से हो सकता था। प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट हमने पूरा स्टेटमेंट बना के निकाला है लार्ज मीडियम स्मॉल के लिए, तो वो प्रॉफिट और लॉस शॉर्टकट से नहीं हो सकता था। बाकी तो मैं करा सकता था आपको। जैसे यहाँ पूछा है नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड, तो 5000 का आपका बैच है और 3 लीटर की आपकी बॉटल है ना। तो 5000 डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 5000 डिवाइड बाय 3 1667 सीधा ही आता है। सो ये वाला पार्ट हो जाता, बट ये वाले पार्ट के लिए मुझे डिटेल्ड सारा कुछ निकालना पड़ता, तो इसलिए मैंने आपको पूरा ही करा दिया है। तो इस बार इसके एमसीक्यू देख लें। नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड बॉटल्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन अ बैच, तो ये तो हमने वैसे भी निकाला ही था कि कितने बॉटल्स थे। वन लार्ज के आ रहे हैं 166 है ना, मीडियम के 3333 वो मांगे नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बैचेस टू बी रन टू प्रोसेस मीडियम साइज बॉटल, तो मीडियम अगर मैं शॉर्टकट में करता तो कैसे करता, 7.5 लाख बनाने हैं और मीडियम साइज में 1.5 लीटर माल पड़ता है ना। तो 7.5 लाख टोटल नंबर ऑफ बैचेस टू बी रन, हमें कितने बैचेस रन करने हैं टू प्रोसेस द मीडियम साइज बॉटल, तो 7.5 लाख बनाने हैं इंटू 1.5 डिवाइड बाय 5000, तो 225 आता है। सो देखो हमने भी वही निकाला हुआ है, पर शॉर्टकट से हो जाता है, बट एक पार्ट नहीं होता। तो वैसे भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका सीधा पेपर में आ सकता है। कहाँ निकाले हमने नंबर ऑफ बैचेस, देखे जरा। हाँ निकाले हुए हैं, देखो नंबर ऑफ बैचेस 225, एल के 180 है, एम के 225 और एस के 240। क्लियर है। सो कुछ पार्ट्स हो सकते थे, जैसे मटेरियल डब्ल्यू रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल साइज बॉटल, तो स्मॉल साइज बॉटल 20 लाख बनाने
और बनाने में कितना मटेरियल लगता है 600 मिलीलीटर, तो 600 मिलीलीटर इज 0.6 लीटर, 0.6 लीटर इंटू मटेरियल W कितना लग रहा है, यहाँ लिखा हुआ था कहीं मटेरियल W 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W, तो इंटू 14, तो 20 लाख इंटू 0.6 इंटू 14 168 लैक्स, ये आंसर है देखो बी। सो ये 3 पार्ट्स तो शॉर्टकट से हो जाते थे, पर इसका क्या करता प्रॉफिट और लॉस का। और वैसे भी अगर ये सवाल डिस्क्रिप्टिव में आया, और मुझे लगता है क्योंकि हमने ये किया नहीं हुआ था, तो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन आपको कराना जरूरी है, ठीक है। सो इसका तो ये आंसर है। प्रॉफिट में थोड़ा बहुत अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी स्मॉल बॉटल्स का हम लोग निकाल चुके हैं 346592, ये नीचे बचे आंसर गलत है, ये आंसर हमसे गलत छप गए, इंस्टीट्यूट ने तो ठीक दिए हुए हैं, हमसे गलत छप गए, ठीक है। सो ये बहुत शानदार सवाल था बैच कॉस्टिंग का जो आपने कर लिया।